नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हम लोग क्रिया के बारे में चर्चा कर रहे थे और क्रिया कितने प्रकार की होती है उन सभी प्रकारों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब देखा जाए तो एक छोटा सा टॉपिक है और उस छोटे टॉपिक से हमेशा देखा जाए तो किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और यह देखा जाए तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिस टॉपिक को वाच के नाम से जानते हैं। वाच, ठीक, वाच। बच्चों ये देखा जाए तो वाच है क्या, तो थोड़ा सा हम आपको इंग्लिश से जोड़ते हुए वाच को समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। जैसे वाच को इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। और वॉइस का मतलब ही होता है वाणी। क्या होता है? वाणी। तो आप यदि इंग्लिश से ग्रामर यदि आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें वाच्य दो होते हैं, ठीक है। वाच्य नहीं, वॉइस दो होते हैं। क्या क्या बताया गया? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे आप एक्टिव वॉइस पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ भी वाच्य पढ़ना है, लेकिन आप वहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे थे और यहाँ वाच्य क्या पढ़ेंगे? आप हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं वाच्य है क्या। तो वाच्य क्रिया का वह रूपांतरित रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म में से किसकी प्रधानता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। जैसे कोई वाक्य है और उस वाक्य में हम कैसे जानेंगे कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कि क्रिया की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है। तो उसी संदर्भ में यह वाच्य का प्रयोग हुआ कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतरित रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म में से किसकी प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो इसको लिखते भी हैं हम, वाच्य क्रिया का वह रूपांतरित रूप है, क्रिया का वह रूपांतरित रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म में से किसकी प्रधानता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्लियर है इतनी बात कि वह शब्द जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म में से किसकी प्रधानता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखा जाए तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। अब देखें तो वाच्य के कितने तीन प्रकार हैं, तो वह प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक। तो हमने बताया था कि वाच्य जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। और पहला वाच्य देखा जाए तो क्या होता है? कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य होता क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसमें क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वह सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। और इस वाक्य में हमेशा कर्ता की क्या होती है? प्रधानता होती है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कहा जाए यहाँ राधा, कहा जाए राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है, ठीक है। अभी और भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि राधा स्कूल जाती है और मोहन क्रिकेट खेलता है। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। तो यहाँ देखेंगे राधा स्कूल जाती है, तो आप क्या करिए, जो क्रिया है इस क्रिया से पहले कौन शब्द लगा करके एक प्रश्न करिए
और प्रश्न करने के बाद यदि इस वाक्य का कर्ता आपका उत्तर बन रहा है तो 100% उस वाक्य में क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक। तो आप देख रहे हैं कि राधा स्कूल जाती है, वाक्य में राधा स्कूल जाती है, वाक्य में कर्ता राधा है, जाना क्या है, स्कूल है, नहीं जाना क्या है, क्रिया है, राधा कर्ता है, जाना आपका क्रिया है और स्कूल क्या है, कर्म है। क्लियर है। मोहन क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में मोहन आपका कर्ता है, खेलता आपका क्रिया है और क्रिकेट आपका क्या है, कर्म है। क्लियर है। तो मैंने कहा कि ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले कौन शब्द लगा करके एक प्रश्न करिए। यदि प्रश्न का उत्तर कर्ता आ रहा है तो उस वाक्य में क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक। जैसे राधा स्कूल जाती है तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, जाति। तो जाति क्रिया से पहले कौन शब्द जोड़ करके एक प्रश्न करिए। तो क्या प्रश्न बनेगा, कौन जाती है। तो इस वाक्य को पढ़िए और बताइए कौन जाती है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, राधा। और राधा क्या है, कर्ता है। तो आपका उत्तर इस वाक्य का क्या बना, कर्ता बना। तो जब आपका उत्तर उस वाक्य का कर्ता बने तो उस वाक्य में क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक। यहाँ देखिए खेलता आपका क्रिया है और क्रिया से पहले कौन शब्द लगा करके प्रश्न करिए। तो क्या बनेगा प्रश्न, कौन खेलता है। तो कौन खेलता, आपका उत्तर क्या मिलेगा, मोहन। और मोहन इस वाक्य का क्या है, कर्ता है। तो मैं बताया हूँ जब आपका उत्तर कर्ता मिले तो उस वाक्य में क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक। क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक। एक और एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे सीमा रोती है, सीमा रोती है। तो यहाँ से प्रश्न बनाइए, रोना क्रिया है और रोने से पहले रोना क्रिया से पहले आप कौन शब्द लगा करके प्रश्न करिए। जैसे आप प्रश्न बनाएंगे कौन रोती है तो आपका उत्तर क्या बनेगा, राधा रोती है। और राधा क्या नहीं, कौन रोती है तो सीमा। और सीमा इस वाक्य का क्या है, कर्ता है। तो आपका कर्ता जब उत्तर मिलेगा तो उस वाक्य में आपका कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाचक। क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक। एक और विकल्प है कि यहाँ देख रहे हैं कि कर्तृवाचक के जितने भी वाक्य हैं वह सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से बनने होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह जो वाक्य है वह सकर्मक क्रिया का वाक्य है, यह भी वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। और जो सीमा रोती है यह भी वाक्य क्या है, सकर्मक अकर्मक क्रिया का है। तो यदि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यदि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के यदि एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं या सकर्मक या अकर्मक क्रिया के वाक्य आ रहे हैं तो 100% उन वाक्यों में आपका क्या होगा, क्या होगा, तो कर्तृवाचक। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखा जाए तो जो अगला वाच्य होता है वह कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में देखा जाए तो कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। और ध्यान देंगे कर्मवाच्य में देखा जाए तो वाचक चिन्ह है। अगर आपके वाक्य में से और द्वारा शब्द लगा है तो उस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे यहाँ देखा किसान कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो यहाँ आपने क्या पाया, से पाया। और मैंने क्या कहा, जिस वाक्य में से और द्वारा आ जाएगा वह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो से मिल गया तो यह क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। किससे काटता है, अब इस वाक्य में, ऐसे वाक्यों में आप क्या करिएगा, जो क्रिया है उससे पहले किससे शब्द लगा करके प्रश्न करिएगा। यदि उत्तर कर्म मिल रहा है तो 100% उस वाक्य में क्या होगा, कर्मवाच्य। जैसे पेड़ काटता है, किससे काटता है तो आपका क्या मिलेगा, कुल्हाड़ी से। और इसमें कर्ता कौन है, किसान है। काटना क्या है, आपका क्रिया है। पेड़ आपका कर्म है, कुल्हाड़ी भी आपका क्या है, कर्म है। क्लियर है। अब देखिए किरण साइकिल से स्कूल जाती है, तो किरण साइकिल से स्कूल जाती है, इसमें भी से लग गया। तो जब से लग गया तो वह वाक्य आपका क्या, वह वाक्य कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो कर्मवाच्य। क्लियर है। यहाँ देखेंगे शीला बस द्वारा भ्रमण करती है, यहाँ भी आपको वाचक जो चिन्ह मिला, क्या मिला, द्वारा। और वाचक शब्द है, सॉरी चिन्ह नहीं, वाचक ये शब्द है। तो शीला बस द्वारा भ्रमण करती है, तो मैंने क्या बताया, से और द्वारा शब्द यदि कहीं आए तो उस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अभी एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको देखिए थोड़ा सा। अगर हम कहें पत्र लिखा गया,
पत्र लिखा गया। यहाँ कर्मवाच्य होगा क्या? बताइए, कर्मवाच्य होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि लिखना आपका क्रिया है और पत्र आपका क्या है? कर्म है। इसमें कर्ता का अभाव है, कोई जीव और प्राणी का नाम नहीं है ना। तो जब कोई जीव और प्राणी नहीं है और केवल कर्म और क्रिया है, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। इसके अतिरिक्त भी भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। अगर पेपर सेटर को पेपर कठिन करना हो तो ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए, ऐसे पेपर सेटर दे सकता है, रेखांकित, एक ही शब्द देगा और इसमें कुछ शब्द छिपे हुए हैं। अब इसके अर्थ के आधार पर आपको करना है और बताना है कौन सा वाच्य है। तो यहाँ थोड़ा सा इसका अर्थ स्पष्ट करें तो रेखांकित मतलब क्या? रेखा से अंकित। तो रेखांकित में से आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रेखांकित शब्द में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा कि नहीं? होगा ना। उसी तरह से यदि हम कहें यहाँ करुणापूर्ण, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? करुणा से पूर्ण, तो से आ गया, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य होने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। अगर हम यहाँ दूसरा लें, सूर्यरचित, क्या? सूर्यरचित, तो इसका क्या अर्थ बनेगा? मतलब सूर्य द्वारा रचित। क्या हो जाएगा? सूर्य द्वारा रचित। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जो वाचक जो शब्द है से और द्वारा, इन सभी शब्दों में छिपे हुए हैं और इन सभी शब्दों में यदि कोई वाच्य होने की पॉसिबिलिटी है तो वह कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अब तीसरा वाच्य देखा जाए तो जो तीसरा वाच्य है वह भाववाच्य है। और भाववाच्य होता क्या है कि भाववाच्य में देखा जाए तो क्रिया अर्थात भाव अर्थात क्रिया की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। और एक कॉन्सेप्ट कि भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है और साथ साथ जो भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। और देखा जाए तो यह वाच्य यदि देखा जाए तो मुख्यतः यह वाच्य देखा जाए तो अकर्मक क्रिया से ही निर्मित होंगे। ठीक है, जैसे कहा जाए मुझसे हंसा नहीं जाता, तो देखिए यह जो क्रिया है इसी का बोध करा रहा है, प्रधानता और फोकस इसी पे हो रही है और वाक्य क्या हो जा रहा है? नकारात्मक हो जा रहा है। तो आप सीधा सीधा ट्रिक जाने कि जो वाक्य नकारात्मक हो और यदि उसमें वाच्य पूछ रहा है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य। लेकिन जो वाक्य है वह देखा जाए तो अधिकतर अकर्मक क्रिया में होना चाहिए। ठीक है, उससे खाया नहीं जाता, तो यह देखिए खाया नहीं जाता तो क्रिया की प्रधानता है और वाक्य क्या हो जा रहा है? नकारात्मक। तो जब क्रिया की प्रधानता हो और वाक्य नकारात्मक हो तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। अब देखा जाए तो तीसरा लिया जाए, हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना क्या है? क्रिया है, क्रिया की प्रधानता है। ठीक है, और देखा जाए तो वाक्य क्या है? नकारात्मक है। तो जहाँ क्रिया की प्रधानता हो वाक्य नकारात्मक हो वहाँ क्या होता है? भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। इसको पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे कि जाता शब्द, क्रिया शब्द से पहले क्या शब्द लगा करके आप प्रश्न करिए कि क्या नहीं किया जाता? क्या नहीं किया जाता? तो हंसा नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता? तो हंसा नहीं जाता। तो हंसा क्या है? क्रिया है। तो इसमें क्या हो गई? क्रिया की प्रधानता और क्रिया आपका उत्तर मिला, तो यह निश्चित हो गया इस वाक्य में क्रिया की प्रधानता है। और जहाँ क्रिया की प्रधानता होगी वाक्य नकारात्मक होगा, क्या हो जाएगा? भाववाच्य। क्या नहीं खाया जाता? तो खाया नहीं, क्या नहीं खाया जाता, सॉरी ये वाक्य गलत हो गया। क्या नहीं किया जाता? तो खाया नहीं जाता। ऐसे प्रश्न बनाए, क्या नहीं किया जाता? क्या नहीं किया जाता? तो खाया नहीं जाता। यहाँ प्रश्न बनाए, क्या नहीं किया जाता? तो पढ़ा नहीं जाता। तो जब आपका उत्तर वाक्य का क्रिया बने तो उस वाक्य में क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो उम्मीद कर रहा हूँ मित्रों यह आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें और लाइक